मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक आपकी कुंडली में शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं। शनि महाराज अस्त होते ही क्या आपको लाभ देंगे, क्या हानि देंगे? शनि महाराज ये आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जहाँ से आपका सुख देखा जाता है, भूमि, बाग, बगीचे ये सब देखे जाते हैं, जहाँ से आपका जो ऐश्वर्य है, जो भौतिक ऐश्वर्य है वो देखा जाता है। वहाँ पे शनि महाराज अस्त होके क्या आपको फ़ायदा पहुँचाने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इनकी तीसरी दृष्टि है ये कुंडली के छठे भाव पे पड़ रहा है। छठा भाव जो आपके शत्रु का होता है, रोग का होता है, भय का होता है, पीड़ा का होता है। तो यहाँ पे अस्त होने के बाद कितना आपको भय देने जा रहे हैं या पीड़ा देने जा रहे हैं। साथ ही साथ शनि महाराज की जो सातवीं दृष्टि है ये आपके कर्म के ऊपर पड़ रहा है। कुंडली का जो 10वां भाव है वहाँ पे पड़ रहा है, तो वहाँ से आपका जो कर्म है वो देखा जाता है, पिता का भाव देखा जाता है, व्यवसाय देखा जाता है, नौकरी देखा जाता है, आपका राज्य देखा जाता है, आपका पेशा देखा जाता है। तो यहाँ पे शनि महाराज कितना आपको लाभ देने जा रहे हैं या हानि देने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो इनकी 10वीं दृष्टि है ये आपके लग्न के ऊपर पड़ रहा है। लग्न का मतलब जो आपका मान, प्रतिष्ठा, वैभव, संपदा, आपका जो तन है, आपका जो स्वास्थ्य है, वहाँ पे असर कितना ये डालने जा रहे हैं एक एक करके। साथ ही साथ शनि को मजबूत करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, शनि महाराज ये आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव जो आपका होता है वो आपके माता का सुख का होता है, भूमि का होता है, बाग बगीचे वगैरह यह सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे ही शनि महाराज अस्त हो जाएंगे, यहाँ के जो कारक मंगल हैं, शुक्र हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और आपको भर भर के सुख देने जा रहे हैं। जैसे ही शनि अस्त होंगे यहाँ पे जो मंगल और शुक्र का प्रमाण बन रहा है वो आपको भर भर के सुख देने जा रहे हैं। यदि आपका कहीं भूमि विवाद चल रहा है तो वो आपका सुलट जाएगा। यहाँ पे सूर्य महाराज जैसे ही आएंगे, प्रकट होंगे, आपका जितना भी खेल है सब आप देखेंगे कि उनकी जो तरक्की है निश्चित हो जाएगी। भूमि विवाद को लेकर जितना आपका टेंशन चल रहा था वो दूर हो जाएगा। आपका जो माता के साथ अनबन चल रहा था वहाँ पे आपको सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शनि महाराज आपको जैसे ही अस्त हो जाएंगे तो जो आपके मन में दया का प्रमाण घट रहा था, आपका निरंकुश स्वभाव हो जा रहा था, वहाँ पे आपके मन में दया, करुणा, क्षमा ये सब आएगा। शनि महाराज अस्त होने के बाद आपको एकांत की जरूरत पड़ेगी। एकांत की जरूरत पड़ेगी। आप अपने आप को अकेला रखना ज़्यादा महफूज समझोगे। आपको अकेला रहना बड़ा ही पसंद हो जाएगा जब तक शनि अस्त रहेंगे। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही वो आपके कुंडली के छठे भाव पे पड़ रहा है। छठा भाव जो होता है वो आपका गलत भाव होता है, लेकिन वहाँ पे गुरु महाराज विद्यमान हैं। शनि की दृष्टि जैसे ही हटेगी तो जो आपके शत्रु आपसे परास्त हो रहे थे वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। यहाँ से आपका पीड़ा का प्रमाण बढ़ सकता है, आपके शत्रु नए नए पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपने आप को संभालना है। शनि महाराज को यहाँ पे शांत करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। साथ ही साथ शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही वो आपके कर्म के ऊपर पड़ रही। वहाँ के जो कारक हैं वो शनि महाराज स्वयं हैं। शनि को अस्त हो जाने के बाद आपके कर्म में लेजीनेस का भाव आ जाएगा। लेजीनेस का मतलब होता है आलस्य का प्रमाण आपके अंदर बढ़ जाएगा। आप सोचोगे कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ क्या ये बिना मेरे ये कार्य संभव है, या आप काम पे जाओगे तो 2 घंटे 3 घंटे लेट जाओगे। आपके अंदर आलस्य का प्रमाण बढ़ जाएगा। आपका जो मन है वो शंकास्पद हो जाएगा कि क्या मैं ये कर रहा हूँ इससे मुझे अच्छा फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अपने कर्म के ऊपर संदेह करने लगोगे, क्योंकि शनि महाराज कर्म के देवता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। तो यहाँ पे आपको शनि महाराज को जरूर मजबूत कर लेना चाहिए। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है। लग्न के ऊपर जहाँ के कारक सूर्य महाराज स्वयं हैं, और यहाँ पे शनि अस्त हो जाएंगे तो सूर्य महाराज आपके मान, प्रतिष्ठा, सम्मान में, वैभव में हर जगह आपका भला ही भला करने जा रहे हैं।
यहाँ से आपके कार्य की उन्नति होगी, यहाँ से आपके मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यहाँ से आपका जो वैभव है वो बढ़ने वाला है, आपका यश बढ़ने वाला है, आपकी सुंदरता में 4 चांद लगने वाले हैं। यहाँ से आपका जो तन है वो मजबूत होने जा रहा है, आपका जो स्वास्थ्य है जो अभी तक डैमेज चल रहा था, जो आप लेके परेशान थे काफ़ी समय से, उसमें आपको निजात मिलने जा रहा है। सूर्य महाराज यहाँ पे आपको मजबूत बना रहे हैं। जैसे ही शनि अस्त हो जाएंगे, यहाँ पे आपका जो तन से प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगा। तो शनि महाराज को मजबूत करने के लिए क्या खास उपाय करें? शनि महाराज को मजबूत करने के लिए उनका जो सबसे प्यारा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, आपको इसका जाप करना चाहिए। साथ ही साथ काली उड़द का दान करना चाहिए, काला तिल का शंकर भगवान के ऊपर चढ़ावा करना चाहिए। जब आप शनिवार के दिन शनि महाराज को तेल चढ़ाते हैं, उसमें भी आप काला तिल डाल के वो भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपके जो शनि महाराज है वो मजबूत हो जाएंगे। आप हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। इससे भी जो शनि महाराज हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तीखी वस्तुओं का दान कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे रेमेडी है, इसमें जो आपको उचित लगे, जो आपके अनुसार आप कर सकते हो, उसमें से आप कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी यदि और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना नाम, अपनी समस्या और अपना तारीख, जो जन्म समय है वो लिखना मत भूलिएगा। यदि आपका समय नहीं है, जन्म समय, जन्म तारीख नहीं है, तो आप कमेंट में अपना नाम, अपनी समस्या ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपना नाम लिख देते हैं, समस्या नहीं लिखते हैं, जो अपना तारीख लिख देते हैं फिर भी समस्या नहीं लिखते हैं। तो कृपया समस्या पहले लिखिए और अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।